नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आलोक सर। इसके पहले हम लोगों ने चिंतन के बारे में पढ़ा था और चिंतन के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें आज मैं चिंतन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कई उपयोग बताना किस चिंतन का उदाहरण है। किसी वस्तु के कई उपयोग बताना किस चिंतन का उदाहरण है। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक। हमारा ये सही उत्तर होगा बी, यानी अपसारी। अपसारी में कई उत्तर होते हैं, कई प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। इसका जो बिंदु होता है, मुख्य बिंदु, वो जो है खुला हुआ होता है, मुक्त अंत वाला होता है, इसलिए जो है ये ओपन इंडेड कहा जाता है। तो हमारा क्या होगा, इसका उत्तर अपसारी होगा। अपसारी में क्या है, ये बंद बंद अंत वाला होता है, बंद अंत वाला होता है। ये इसमें एक ही इसका उत्तर जो होता है एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। और ये हमारा जो तीसरा है, विश्लेषणात्मक में हम तोड़ जोड़ करके जो है सीखते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन में इसमें हम गुण और दोष दे को समझ करके जो चिंतन करते हैं, वो हमारा ये कारण देख करके। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का नया अंत लिखो, कौन सा चिंतन है। किसी कहानी के नया अंत लिखना हो तो कौन सा चिंतन होगा। क्या सृजनात्मक होगा, या अभिसारी होगा, या तर्कसंगत होगा, या विश्लेषणात्मक होगा। तो हमारा जो है इसमें उत्तर होगा ए वाला, यानी सृजनात्मक। इसमें इसमें न- इसमें हम जो है नया काम करना, यानी नए तरीके से क्रिएटिविटी द्वारा कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा सृजनात्मक होगा। अब सारी में आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। तर्क संगत में हम तर्क द्वारा या तर्क नियम आधारित होता है, और विश्लेषण अभी आपको बताया ही गया था। इसलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षक पूछती है या शिक्षिका पूछती है, शिक्षिका पूछती है, एक सही समाधान चुनो, यह किस चिंतन को दर्शाता है। क्या अभिसारी है, या अपसारी है, या आलोचनात्मक है, या परावर्ती है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें, हमारा आंसर होगा ए, यानी अभिसारी, क्योंकि इसका जो उत्तर होता है एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, इसलिए एक सही उत्तर होता है, इसलिए हमारा अभिसारी होगा। अपसारी आप लोग को बताया ही गया, अभी आलोचनात्मक भी बताया गया, परावर्ती परावर्ती भी बताया गया है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, कौन सा चिंतन है। अपसारी, अभिसारी, आलोचनात्मक, परावर्ती। ये हमारा जो सही आंसर होगा अपसारी होगा, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार से सोचेंगे, कई प्रकार सोचेंगे पानी क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ है, इसलिए यह हमारा जो होगा अपसारी चिंतन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षक कहती है, तुमने ऐसा, शिक्षिका है, शिक्षिका कहती है, तुमने ऐसा क्यों सोचा, यह क्या जांच रही है। शिक्षिका कहती है, तुमने ऐसा क्यों सोचा किसी बच्चे से, तो यह शिक्षिका क्या जांच रही है, इसका मतलब क्या है। तो क्या ये वाला यानी आलोचनात्मक चिंतन है, या परावर्ती चिंतन है, या अभिसारी चिंतन है, या रचनात्मक चिंतन है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट 2017 में, 21 में और 23 में। हमारा जो होगा ये आलोचनात्मक होगा। इसमें क्या
क्यों, कैसे, ये सब जो है, जो प्रश्न अगर पूछे जाते हैं इस तरह के, तो हमारा आलोचनात्मक चिंतन में आएगा। जैसे ये अपसारी में भी यही होता है। आलोचनात्मक में मतलब यही होता है कि गुण और दोष को हम समझ करके जो है किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं। तो यही हमारा है, तुमने ऐसा क्यों सोचा, ये शिक्षिका कहती है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा। क्या होगा, आलोचनात्मक। रचनात्मक मतलब आपको जानते ही है कि क्रिएटिविटी करके। अब सारी का मतलब आप जानते ही है कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है कि हमारा आंसर। तो इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना उत्तर जांच कर सुधार करो। कौन सा चिंतन है, क्या परावर्ती चिंतन है, क्या विश्लेषणात्मक चिंतन है, क्या अभिसारी चिंतन है, या अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन है। तो हमारा जो है इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन, सॉरी परावर्ती चिंतन। क्या होगा, परावर्ती चिंतन। इसमें जो होता है विश्लेषणात्मक मतलब आप सब समझते ही हैं। परावर्ती का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपने काम की समीक्षा करना या जांच करना, जांच करना। परावर्ती में क्या होता है, अपने आप की समीक्षा करना और अपने आप को जांचना कि हम क्या, कौन सा मतलब किस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, परावर्ती चिंतन होगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समस्या को चरणों में बांट कर हल करो, यह किस चिंतन का उदाहरण है। क्या विश्लेषणात्मक है, या तर्क संगत है, या अभिसारी है, या अपसारी है। ये क्वेश्चन देखिए सीटेट 2015, 2018, 2023 में पूछा गया है। तो हमारा क्या होगा, विश्लेषणात्मक चिंतन होगा। क्या, विश्लेषणात्मक चिंतन, पहला वाला। क्योंकि समस्या को हम टुकड़ों में बांट करके या भागों में बांट करके सोचते हैं, वही हमारा विश्लेषणात्मक चिंतन होगा। क्या होगा, विश्लेषणात्मक। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया मॉडल या चार्ट बनाना कौन सा चिंतन है। नया मॉडल या चार्ट बनाना कौन सा चिंतन है। क्या सृजनात्मक है, अभिसारी है, आलोचनात्मक है, या विश्लेषणात्मक है। ये हमारा कौन सा होगा आंसर, हमारा आंसर होगा ए यानी सृजनात्मक। क्योंकि हम इसमें क्रिएटिविटी या कई तरीकों से जो है मॉडल या चिंतन द्वारा सोच सकते हैं। यही हमारा कौन सा होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा। इसको चार्ट बनाने के है कि चार्ट बनाने के लिए हम कई तरीके से बना सकते हैं, यानी सृजन कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या केवल रटकर उत्तर देना, या अपने अनुभवों पर पुनर्विचार कर समाधान खोजना, या केवल तेजी से उत्तर देना, या दूसरों के विचारों की नकल करना। ये तो हमारा रोट लर्निंग होगा, रोट लर्निंग होगा, ये तो हमारा होगा नहीं। केवल तेजी से उत्तर देना, ये भी हमारा नहीं होगा। दूसरों के विचारों की नकल करना, ये भी हमारा, क्योंकि नकल करके सीखते ही नहीं बच्चे। ये हमारा उत्तर जो होगा बी, यानी अपने अनुभवों पर पुनर्विचार कर समाधान खोजना। अपने अपने अनुभवों पर पुनर्विचार कर समाधान खोजना, ये हमारा जो है। इसमें क्या होता है कि अपनी गलतियों पर बच्चे जो है सोच करके, चिंतन करके जो सीखते हैं, वही हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव थिंकिंग की प्रमुख विशेषता है। एक ही उत्तर ढूंढना, नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना, तेजी से गणना करना, या नियमों को बिना समझे लागू करना। तो हमारा जो आंसर होगा बी, यानी जो भी हम क्रिएटिविटी करेंगे, जो सृजनात्मकता द्वारा हम सोचेंगे, वो हमारा नए एवं मौलिक विचार उत्पन्न करना होता है। नए नए तरीकों से खोजना, नए तरीके से सीखना, या नए तरीके से चिंतन होता है। ये हमारा जो है नया मौलिक विचार उत्पन्न करता है। ये हमारा क्रिएटिविटी थिंकिंग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य गुण है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य गुण है बिना प्रश्न पूछे मान लेना, तर्क संगत विश्लेषण करना, केवल रटना, केवल एक उत्तर याद रखना। तो हमारा जो होगा बी वाला आंसर होगा, सीधा सीधा साफ इसमें दिख रहा है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्योंकि तार्किक चिंतन होता है। ये तार्किक चिंतन में होता है तर्क संगत, यानी जिसे तर्क संगत होता है। तर्क संगत मतलब तर्क अपने तार्किक तरीकों से या तर्क करके जो सोचते हैं वो हमारा जो होता है तर्क संगत विश्लेषण होता है, या क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ये बिना प्रश्न पूछे तो इसका कोई मतलब नहीं है। केवल रट मतलब रोट लर्निंग का मतलब कुछ होता ही नहीं है इसमें। ये जो होता है आपका निगेटिव होता, ये हमारा जो होता है ये निगेटिव होता है। निगेटिव प्रश्न को हम बच्चों में कर नहीं सकते। और केवल एक उत्तर याद रखना, केवल एक उत्तर एक याद करना या रटना ये भी हमारा गलत होता है, निगेटिव में ही आता है। इसलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये जो होगा तर्क संगत, ये हमारा सही होगा। टीचर बच्चों को ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछती है, इसका उद्देश्य है क्या? टीचर बच्चों को ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछती है, इसका उद्देश्य है बच्चों के सोच को सीमित करना, या डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना, यानी केवल एक उत्तर पाना, या रटवाना। रटवाना तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। केवल एक उत्तर खोजना तो हमारा जो है अभिसारी चिंतन में आता है। और हमारा जो है बच्चों के सोच को सीमित रखा नहीं जाता, क्योंकि हमको उसको बढ़ाना है। मतलब हमको उनको सृजनात्मकता द्वारा सिखाना है, कई उत्तर देना है, कई तरीके से सिखाना है। इसलिए हमारा जो है ये बच्चों को सोच को सीमित नहीं किया जा सकता। और हमारा डाइवर्जन, यानी ये डाइवर्जन थिंकिंग, यानी अपसारी अपसारी डाइवर्जन थिंकिंग। कन्वर्जन थिंकिंग हमारा जो होता है वो अभिसारी होता है। इसके कई प्रकार से उत्तर खोजा जा सकता है, कई प्रकार से उत्तर हम खोजते हैं। इसलिए हमारा ये यही सही है। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा मुख्य रूप से क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा मुख्य रूप से क्या करता है? सूचना को बिना जांचे स्वीकार करता है, या सूचना की सत्यता का मूल्यांकन करता है, या केवल परिभाषा याद रखता है, या बिना सोचे दोहराता है? दोहराना ये भी हमारा गलत होगा। केवल परिभाषा याद करना ये भी हमारा गलत होगा। बिना जांचे स्वीकार करना ये भी हमारा गलत होगा। इसलिए बचा हमारा बी, यानी सूचना की सत्यता का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? मूल्यांकन करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन थिंकिंग। कन्वर्जन थिंकिंग का उदाहरण है एक सही उत्तर निकालना, कहानी के कई अंत बनाना, अपने अनुभवों पर विचार करना, किसी समस्या पर कई राय देना। तो हमारा ये पहला हो जाएगा सही, क्योंकि इसका एक ही सही उत्तर होता है। ये अभिसारी हमारा होता है, अभिसारी चिंतन होता है। आपको कल बताया गया था इसके पहले वीडियो में, जो है अभिसारी को एक ही इसका उत्तर जो होता है, इसका उत्तर जो होता है एक ही मुख्य बिंदु पर केंद्रित होता है। इसलिए हमारा अभिसारी होगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा किसी समस्या पर तर्क देकर सही गलत तय करता है, यह कौन सा चिंतन है? सही और गलत का तर्क करता है, कौन सा चिंतन है? क्या आलोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग? रचनात्मक चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, या अनुशीलन चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है? ये हमारा 2021 में पूछा गया था। तो हमारा जो है तर्क दे करके सही गलत का तय करता है, तो इसका हमारा आलोचनात्मक यानी गुण और दोष, गुण और दोष को देख करके जो बच्चा तर्क करता है वही हमारा क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन होगा, यानी कि तर्क देख करके सही गलत का वो फैसला करता है। ठीक है, आइए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर बच्चों को कल्पना करो कि तुम पक्षी होते तो क्या करते पूछती है, यह किसका उदाहरण है? क्या अभिसारी है, या अपसारी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग,
या यांत्रिक अभ्यास है या रटने का कार्य है। ये गलत होगा। यांत्रिक का मतलब भी चिंतन में कुछ नहीं है, कोई भाग ही नहीं है। अब सारी मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, आप लोग को बताया ही गया है। यानी हमारा क्या होगा, अब सारी चिंतन, इसमें सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे, इसमें सभी बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, अलग अलग आंसर देंगे, इसलिए हमारा ओपन इंडेड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए इसमें बच्चे, कोई कहेगा कि हम ये करेंगे, हम उड़ेंगे तो वहाँ करेंगे, हम उड़ के वहाँ चले जाते, मतलब वो कई प्रकार से अपना उत्तर देगा, सभी बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। इसलिए चलते हैं, ये हमारा अब सारी चिंतन सही होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन अनुशीलन चिंतन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कब विकसित होता है? जब बच्चा अपनी गलती समझकर उस पर विचार करे, जब बच्चा जल्दी जल्दी उत्तर दे, जब बच्चा रटी हुई परिभाषाएं बोले, जब बच्चा सिर्फ वस्तु पहचानता हो। यह सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो हमारा जो होगा आंसर जो होगा ये ए, यानी जब बच्चा अपनी गलती समझकर उस पर विचार करे तो हमारा क्या होगा, अनुशीलन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का ये जानकर कि बच्चा स्वयं के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में जो सोच कर सीखता है, वही हमारा क्या होगा, अनुशीलन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर बच्चों को तथ्य के दोनों पक्ष दिखाती है और फिर राय देने को कहती है। यह विकसित करता है, क्या विकसित करता है? रचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, रटने की क्षमता या अभिसारी चिंतन। इसमें टीचर ने क्या कहा है, दोनों पक्षों को दिखाती है और फिर राय देने के लिए कहती है, यानी वो उसका मतलब है कि इसमें गुण और दोष बताना, यानी गुण और दोष बताना। इसका मतलब हुआ हमारा आलोचनात्मक चिंतन। हमारा आलोचनात्मक चिंतन यही सही होगा, क्योंकि उसमें गुण और दोष को बताने की बात कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किसी वस्तु के अनेक उपयोग बताता है। क्या बच्चा किसी वस्तु के अनेक उपयोग बताता है, यह किसका उदाहरण है? क्या अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, या अनुशीलन का, या यांत्रिक का? यांत्रिक तो इसमें है नहीं। इसमें अनेक बोला है, अनेक का मतलब अनेक उपयोग बताता है, इसका मतलब ये हमारा होगा ये नहीं, यानी अपसारी चिंतन। इसमें कई तरीके से उत्तर देगा, कई प्रकार से उत्तर देगा, ये हमारा अपसारी चिंतन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर बच्चों से पूछती है ऐसा क्यों हुआ? टीचर बच्चों से पूछती है ऐसा क्यों हुआ? यह विकसित करता है, क्या विकसित करता है? तथ्य स्मृति, अनुशीलन चिंतन, अभिसारी चिंतन सॉरी, केवल रटना। केवल रटना बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, ये नेगेटिव हमारा होता है। तथ्य स्मृति जो होता है ये इसमें होगा नहीं, ये हमारा होगा जो अनुशीलन चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें जो होता है कारणों पर सोचना होता है, क्या कारण है क्या कारण नहीं है, इसके बारे में सोच करके जो विकसित करना चाहती है, यही पूछती है टीचर। तो ये हमारा अनुशीलन चिंतन होगा। क्या होगा? अनुशीलन चिंतन। ये हमारा अनुशीलन चिंतन हमारा जो है बी वाला सही होगा। किस चिंतन में बच्चा एक ही सही उत्तर तक पहुंचता है? आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ाया गया, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। क्या अपसारी चिंतन है, या अभिसारी चिंतन है, या आलोचनात्मक चिंतन है, या रचनात्मक चिंतन है? तो एक ही बिंदु पर बच्चा एक ही सही उत्तर देता है, इसका मतलब हमारा क्या होगा? अभिसारी चिंतन। क्योंकि एक ही उत्तर अगर दे रहा है बच्चा तो हमारा अभिसारी, क्योंकि तर्क करके कई उत्तर देगा तो हमारा अपसारी होगा। इसमें पूछा गया है कि एक ही सही उत्तर देता है, इसका मतलब अभिसारी चिंतन होगा, यानी क्लोज इंडेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर बच्चों को कहानी का अपना नया अंत बनाने को कहती है, यह किसका उदाहरण है? क्या रचनात्मक चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या यांत्रिक चिंतन,
यांत्रिक अभ्यास या तथ्य आधारित चिंतन। इसमें टीचर बच्चों को कहानी का अपना नया अंत बनाने को कहती है। उसको कहा जा रहा है कि अपने आप से रचना करिए, अपने आप से रचना का अंत करिए, इसमें क्रिएटिविटी द्वारा अपना जो है नया कहानी का अंत सोच करके लिखिए। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रचनात्मक चिंतन होगा। ठीक है, क्या होगा, रचनात्मक चिंतन। हमारा ए वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा किसी परिस्थिति के कारण परिणाम को समझता है यह किससे संबंधित है। जब बच्चा किसी परिस्थिति के कारण परिणाम को समझता है यह किससे संबंधित है। आलोचनात्मक चिंतन, यांत्रिक चिंतन, रटने की प्रक्रिया, प्रतिवर्ती चिंतन या रिफ्लेक्स प्रक्रिया। इसमें हमारा जो है ये रटने की बात तो होती नहीं है, यांत्रिक चिंतन कुछ है ही नहीं, परावर्ती में ये हमारा जो है आलोचनात्मक चिंतन होगा, क्योंकि इसमें दिया है कारण और परिणाम को समझता है, किसी परिस्थिति के कारण परिणाम को समझता है, यानी गुण और दोष को समझ करके वो अपना जो है उसको समझता है, गुण और दोष को समझता है, इसलिए वो आलोचनात्मक चिंतन में चला जाएगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। ये इसका मतलब रटने की प्रक्रिया भी कुछ नहीं है, यांत्रिक है कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्या होगा, ये ए वाला यानी आलोचनात्मक चिंतन होगा। बच्चा बोर्ड पर बना चित्र देखकर उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है, यह कौन सा चिंतन है। बच्चा बोर्ड पर बना चित्र देखकर उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है, यह हमारा कौन सा चिंतन होगा। क्या अपसारी चिंतन होगा, या अभिसारी चिंतन होगा, या अनुशीलन चिंतन होगा, या रटंत। यानी ये हमारा आया है सीटेट दिसंबर 2021 में। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा अपसारी चिंतन। ये कई प्रकार से उत्तर देगा, कई प्रकार से अलग अलग तरीके से सोच रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, अपसारी चिंतन होगा। हमारा ए वाला सही होगा। किसी तथ्य के समर्थन में प्रमाण देना किस चिंतन की पहचान है। किसी तथ्य के समर्थन में प्रमाण देना किस चिंतन की पहचान है। क्या आलोचनात्मक है, क्या रचनात्मक है, क्या अभिसारी है, या अपसारी है। आप लोग बताइए। तीसरी